Hello friends, welcome to my channel Learn English with Cherry। आज हमारा टॉपिक जो है दैट इज रिलेटेड विद क्लासरूम इंग्लिश। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्लासरूम इंग्लिश है तो हमारे काम का नहीं है, टीचर्स के लिए ही होगा, पर इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आप अपने बच्चे को कुछ पढ़ा रहे हैं, इट मीन्स यू आर अ टीचर ऑफ योर किड, so you can also use some of the sentences. So let's continue. स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे वीडियोस को कॉन्टीन्यूसली देखना चाहते हैं इस सीरीज़ को, तो आप प्लीज़ इस तरह का जो सब्सक्राइब बटन आ रहा है आपकी स्क्रीन के नीचे, उसे ज़रूर क्लिक कीजिए। लेट्स कंटिन्यू विद फर्स्ट सेंटेंस। अब टीचर जैसे ही क्लास में जाता है तो जनरली क्या होता है, हमें बच्चों को विश करना होता है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, व्हाटएवर, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इस तरह से। और इसके अलावा है, हमेशा बच्चे हमें एक स्टैंडिंग एविएशन के साथ विश करते हैं, तो हमें उनको कहना है कि सिट डाउन, बैठ जाइए। अगर सुबह जो फर्स्ट टीचर जो जाता है उसको अटेंडेंस भी लेनी होती है स्टूडेंट्स की, तो हम कह सकते हैं अटेंड योर रोल कॉल। अब यहाँ से जो है वो स्टार्ट होता है, यहाँ पे पेरेंट्स भी ये सब यूज़ कर सकते हैं। अपनी नोटबुक निकालो, टेक आउट योर नोटबुक, या फिर अपनी बुक निकालो, टेक आउट योर बुक। अगर हम पर्टिकुलर किसी पेज से स्टार्ट करना चाहते हैं आज का टॉपिक, तो हम कह सकते हैं प्लीज ओपन योर बुक ऑन पेज नंबर दिस एंड दैट, कोई भी। अगर आप अपना कोई पिछला चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं वी विल कंटिन्यू विद चैप्टर नंबर दिस वन। अगर बच्चे बोल रहे हैं क्लास में तो जनरली टीचर को कुछ कहना पड़ता है कि चुप कर जाओ या बोलो मत, डोंट स्पीक आउट। या फिर अगर आप पढ़ाते पढ़ाते आपको लगता है कि हमें नेक्स्ट पेज पे मूव करना है, टर्न करना है, टर्न टू पेज नंबर, जो भी आप पेज नंबर होगा। कई बार क्या होता है कि मोस्टली बच्चे विदाउट बुक्स आते हैं, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आप में से कितने बच्चे हैं जो बिना बुक्स के आए हैं, हाउ मेनी ऑफ यू आर विदाउट बुक्स। या फिर हम पूछ सकते हैं डू यू हैव योर ओन बुक्स, क्या आप लोगों के पास अपनी बुक्स है अभी। अगर बच्चे शोर कर रहे हैं, ये एक और सेंटेंस है जिसके लिए हम यूज कर सकते हैं, नो नॉइज प्लीज। कई बार क्या होता है, हम पढ़ा रहे होते हैं और बच्चे ऐसे फुसफुसाहट करके जैसे धीरे धीरे से कुछ बोलते हैं, तो उसको कहते हैं विस्पर। तो हम कह सकते हैं नो विस्परिंग प्लीज। अब किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट से हम चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते कुछ पूछना चाहते हैं कि उसको खड़ा करें और उससे पूछें, तो उसका नेम लेके, जैसे मैंने रिया यूज़ किया, रिया स्टैंड अप एंड टेल मी, जो भी आपका क्वेश्चन होगा आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको बच्चा अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है तो हम कह सकते हैं वेरी गुड, सिट डाउन। अगर हमें लगता है कि उसने आंसर नहीं दिया या उसको पता नहीं चला, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं यू आर नॉट लिसनिंग केयरफुली, तुम अच्छे से सुन नहीं रहे हो, आई विल आस्क यू अगेन, ध्यान से सुनो, मैं तुमसे दोबारा पूछूंगी। कई बच्चे हैं कि टिक कर नहीं बैठते, तो हम कह सकते हैं कांट यू सिट स्टिल। कई बच्चे बात कर रहे हैं या आपस में बात कर रहे हैं, तो हम इस तरह से भी कह सकते हैं व्हाई आर यू टॉकिंग। कई बार क्या होता है कि एक आधे बच्चे को बोलने पे भी समझ नहीं आती बात, तो हम उसका सीट शिफ्ट करना चाहते हैं, तो हम कहते हैं यू स्टैंड अप, कम टू दिस बेंच विद योर बुक्स। हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है तो हम आंसर को मार्क कराना चाहते हैं, नाउ मार्क द आंसर्स। कई बार पढ़ाते पढ़ाते हम बीच में पूछना चाहते हैं क्या तुम्हें समझ आ रही है, आर यू फॉलोइंग मी। अगर कई बार कोई कहता है कि नहीं समझ आ रही है, कुछ इस तरह का आपको रिस्पॉन्स मिलता है, तो आप कह सकते हैं आई एम रिपीटिंग अगेन। जब हमें होमवर्क देना है तो हमने मार्क करा दिए क्वेश्चंस, तो हम ऐसे नोट दे सकते हैं या बोल सकते हैं राइट ऑल दीज आंसर्स इन योर नोटबुक, आई विल चेक इट टुमारो।
कई बार हम बच्चों को कोई वर्क देते हैं कि आप फटाफट दो बच्चे या तीन मिलके ग्रुप में काम करो और उसके आंसर्स फाइंड आउट करो. वर्क इन ग्रुप्स एंड फाइंड द आंसर्स. अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट के बेसिस पे डायलॉग्स हैं कि बच्चे कैसे बोल सकते हैं. जैसे मैंने वहाँ पे करा था अभी सेंटेंस, आर यू फॉलोइंग मी, मीन्स आपको मेरी समझ आ रही है. तो बच्चा ये कह सकता आई डिडंट कैच, मतलब मुझे अभी समझ नहीं आया. या फिर वो पूछ सकते हैं कुड यू रिपीट दैट प्लीज, कोई क्वेश्चन उसको नहीं समझ में आया तो इस तरह से ही और शी कैन आस्क. कई बार क्या होता है कि बच्चे को लगता है कि मैम बहुत तेज बोल रहे हैं, कुछ हम डिक्टेट करा रहे हैं, तो उस केस में भी स्टूडेंट्स बोल सकते हैं कैन यू स्पीक मोर स्लोली या फिर मोर लाउडली, कुछ भी, अगर थोड़ा ऊंचा बोल सकते हैं. कई बार बच्चों को स्पेलिंग नहीं पता होते तो वो इस तरह से पूछ सकते हैं हाउ टू स्पेल दिस वर्ड. या फिर किसी चीज का मीनिंग पूछना है, व्हाट डज दिस मीन, इसका क्या मतलब है. कई बार बच्चे को मीनिंग बताने के बाद भी कुछ समझ नहीं आ रहा तो वो एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर कुछ पूछना चाहता है तो इस तरह से पूछ सकता है कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ दिस दैट पर्टिकुलर टॉपिक का नाम देकर या पर्टिकुलर सेंटेंस. If you want my all videos, then you can type Learn English with Cherry, Learn English with Cherry in the search box and you will get my channel. This is my channel, Learn English with Cherry, and you need to click over here. Now you will get channel and you can subscribe my channel just by clicking on this red button so that you can get all my videos in future also. And you can get all these videos, these are my uploads, and can also click on show more for the previous videos. This is my daily English speaking series, and this is my daily English sentences series. You can join this English speaking course. Okay, have a nice day. Bye bye.